क्या चीन पर परमाणु बम फटने वाला है? क्या एटम बम से बीजिंग दहलने वाला है? क्या ड्रैगन पर न्यूक्लियर अटैक होने वाला है? जवाब ब्रिटेन के मशहूर अखबार एक्सप्रेस के इस हेडलाइन में छपा है। इस हेडलाइन में साफ साफ शब्दों में लिखा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस यूक्रेन पर कब और कैसे हमला करेगा, इसकी पूरी जानकारी शी जिनपिंग के पास थी। जिस ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है, जिसे अपने नक्शे में मिलाने के लिए युद्ध के लिए तैयार है, चीन के इस एक्शन को रूस जायज ठहराता रहा है। लेकिन रूस और चीन के करीबी वाले रिश्ते में भी एक ऐसी गांठ है जो अगर खुल गई तो परमाणु युद्ध का होना तय माना जा रहा है। वो गांठ है रूस और चीन के बीच मौजूद साइबेरिया। दावा किया गया कि अगर चीन साइबेरिया पर धावा बोल दे तो जवाब में पुतिन के पास सिर्फ परमाणु हमले का ही विकल्प बचेगा। अगर ये हुआ तो वो होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया खौफजदा हो जाएगी। परमाणु युद्ध की ये बात सिर्फ ख्याली नहीं है, ये बहुत ही पुख्ता वार्निंग है। ये चेतावनी अमेरिका के एक सैन्य विशेषज्ञ ने दी है। इस वार्निंग में कहा है कि पुतिन चीन के साथ संभावित जंग में परमाणु युद्ध छेड़ सकते हैं। Express.co.uk से बात करते हुए अमेरिका के डॉक्टर जॉन कैलाहन ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। डॉक्टर जॉन कैलाहन पूर्व राजनयिक रहे हैं और अभी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड कॉलेज में एक सैन्य सलाहकार और डीन के रूप में CO.uk से कैलाहन ने कहा है कि मुझे लगता है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किए बिना चीन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ सकता। दोनों देश खासकर जिस क्षेत्र में लड़ेंगे वो साइबेरिया होगा। चीन ने अगर साइबेरिया पर आक्रमण कर दिया तो यहाँ जंग के लिए रूस के पास बहुत सीमित क्षमता है। ऐसे में विकल्प सिर्फ परमाणु युद्ध का ही बचता है। साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच लंबे वक्त तनातनी रही है। दोनों देशों के बीच सदियों के अविश्वास और संघर्ष की कड़वी यादें हैं। 1968 में रूस और चीन के बीच डेमेंस्की द्वीप को लेकर सैन्य संघर्ष भी हो चुका है। हालांकि दोनों देशों ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा का सीमा विवाद साल 2000 में सुलझा लिया। जिस डेमेंस्की द्वीप को लेकर 1968 में चीन और रूस भिड़ चुके थे, वो सीमा समझौते के तहत चीन के पास है। लेकिन साइबेरिया का नासूर अगर एक बार फिर उभर आया तो वो परमाणु युद्ध कराकर ही मानेगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी। 2 अरब लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी। धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। दुनिया भर में मॉनसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
परमाणु बम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर नाभिकीय फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं, जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदला जा सकता है, इसका अभ्यास भी कर चुकी है। ऐसे में अगर साइबेरिया को लेकर रूस और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इस अनुभव का इस्तेमाल रूस की सेना चीन के खिलाफ कर सकती है। रूस के पास अभी 6500 परमाणु हथियार हैं, वहीं चीन के पास 290 परमाणु हथियार। एक सच ये भी है कि चीन ने आसमान में, पानी में, जमीन पर चाहे जितनी ताकत जुटा ली हो, लेकिन अमेरिका और रूस के मुकाबले उसके पास परमाणु बमों की तादाद बहुत कम है। माना जाता है कि चीन के पास ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 परमाणु हथियार हैं। चीन की मंशा साल 2030 तक 1000 परमाणु बम बनाने की है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। यह पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की वार्निंग दुनिया को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करते हैं। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं, तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की यह वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब यह रिपोर्ट सामने आती है कि चीन अमेरिका तो अमेरिका रूस के साथ भी युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। माना जा रहा है कि इस समय चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली हैं, वो किसी देश के पास नहीं है। इसके जरिए वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि अगर रूस और चीन में भिड़ंत हुई तो हार से बचने के लिए रूस को परमाणु बम का सहारा लेना होगा। अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा, महाविनाश। ये ड्रैगन की नई फोर्स है, बिल्कुल नई ताकत। ऐसी ताकत जो चीन की वायुसेना की शक्ति में कई गुना इजाफा करने वाली है। कैसे, यह समझने के लिए आपको बहुत गौर से तस्वीरों को देखना होगा। ये जो दो पतली सी रस्सी आप देख रहे हैं, असल में ये रस्सी नहीं, पाइप है जिनके सहारे ईंधन भरा जा रहा है। हवा में फाइटर जेट को ईंधन लेने के लिए जमीन पर उतरने की कतई जरूरत नहीं है। चीन ने ज़ेलेन के अपने एयर शो में इसका प्रदर्शन किया है। यह पहली बार है जब चीन ने अपने YY-20 न्यू जनरेशन एयर टैंकर को दुनिया को दिखाया है।
YY-20 कैसे चीन की वायुसेना की ताकत को बढ़ा देगा, इसे समझने की जरूरत है। YY-20 हवा से हवा में रिफ्यूलिंग करने वाला एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के दोनों पंखों के पास रिफ्यूलिंग पॉड्स लगे हैं। इसका मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक साथ 2 लड़ाकू विमानों में ईंधन भर सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि Y-20 कैसे चीन के मोस्ट एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 और J-16 को एक साथ हवा में ही ईंधन सप्लाई कर रहा है। कहा जा रहा है कि YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट Y-20 का अपग्रेडेड वर्जन है। अब इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कुछ और खासियत देख लीजिए, इसके बाद आपको इससे बढ़ी चीन की ताकत दिखाएंगे। YY-20 अपने साथ 100 टन ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है, जिसमें से आधा यानी 50 टन ईंधन दूसरे विमान को हवा में ही सप्लाई कर सकता है। Y-20 की तरह यह एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को सपोर्ट करने के अलावा कार्गो के तौर पर भी काम करेगा। चीन बहुत पहले से इस तरह के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार करने की कोशिश में था, क्योंकि अब तक चीन इसके लिए रूस के भरोसे था, लेकिन अब YY-20 से चीन के फाइटर जेट लंबी उड़ान भरने में सक्षम होंगे। मतलब अब चीन की सेना के पास लॉन्ग रेंज फाइटर जेट के लिए नई तकनीक उपलब्ध होगी, यानी J-20 के साथ YY का होना डेडली कॉम्बिनेशन है। यह कोई रहस्य नहीं है कि चीन सबसे उन्नत और घातक लड़ाकू जेट बनाने की लड़ाई में आगे बढ़ रहा है। चीन उन 3 देशों में से एक है जिसने अपने चेंगडू J-20 मल्टी रोल विमान के साथ अमेरिका और रूस के साथ 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट विकसित किया है। और सोने पे सुहागा ये कि अब चीन के पास अपने इन लड़ाकू विमानों के रेंज को बढ़ाने वाला YY-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी है। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन के लड़ाकू विमान अब उन इलाकों में भी उड़ान भर रहे हैं जहां वो पहले नहीं जाते थे। ऐसे में चीन रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह की सैन्य तैयारी को अंजाम दे रहा है। चीन लंबे समय से दक्षिण चीन सागर में J-20 लड़ाकू विमानों को उड़ा रहा है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान भी चीन ने इसी लड़ाकू विमान को उड़ाकर सख्त संदेश देने की नाकाम कोशिश की थी। चीन फुल ऑन एक्शन में है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से लेकर मार्श ब्लैकबर्न के ताइवान पहुंचने तक चीन अपने जंगी जहाजों से ताइवान के ऊपर उड़ान भर रहा है। ताजा रिपोर्ट जो ताइवान की डिफेंस अथॉरिटी ने जारी किया है, उसके मुताबिक शुक्रवार को चीन के 8 युद्धपोत और 35 विमानों को ताइवान के आसपास डिटेक्ट किया गया है, जिसमें Su-30, J-11, J-16, J-10 शामिल है। चीन ये तथ्य बहुत मजबूती से दुनिया के सामने रखना चाहता है कि उसकी नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर है। उसकी थल सेना की संख्या दुनिया में सबसे बड़ी है और अब उसकी वायुसेना अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में है। चांगचुन का ज़ेलेन वाला एयर शो चीन ने दुनिया को दिखाने के लिए ही किया, लेकिन इसके साथ यह भी साफ है कि चीन चाहे जितनी शक्ति जुटा ले, उसे चुनौती देने वाले देशों की तादाद कम नहीं है।这是这回出到10号机构，现在